श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृतम अध्याय 6 भाग 3। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्रीपाद के जन्म के समय देखे गए अद्भुत नजारे। तब मैंने इस प्रकार कहा, श्रीमान कृपया आपके द्वारा देखे गए श्रीपाद के कुछ और चमत्कारों का वर्णन करें और मुझे आशीर्वाद दे। तब तिरुमला दास ने शुरू किया। शंकर भट्ट नरसावधनलु पपनारियोलु से क्रोधित थे। वो किसी न किसी तरह से उसका अपमान करना चाहता था। उन्होंने सोचा कि बपनारियोलु उनके लिए देवता बगलामुखी के पक्ष को खोने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने प्रचार किया कि बपनारियोलु ने कुछ तांत्रिक प्रयोग के माध्यम से उस मंत्र की अपनी दक्षता को समाप्त कर दिया। वे श्री वल्लभ के अवतार से संबंधित विवरणों को लेकर बहुत अधिक परेशान थे। उन्होंने तर्क दिया कि नाड़ी किताबें अविश्वसनीय थी और यह कि बपनारियोलु की ओर से मछली खाने वाली बंगाली ब्राह्मण को भोजन देना एक अपवित्रता थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मा का अवतार नहीं हो सकता है और श्रीपाद जैसा युवा बालक भगवान दत्त नहीं हो सकता जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। उन्होंने शरारत से श्रीपाद की अति सामान्य गतिविधियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जो अपनी शेष अवस्था से प्रणव ओम का उच्चारण कर रहे थे, जो पालने में लुढ़कते हुए भी संस्कृत में शास्त्रों की बात कर रहा था, जो अपनी उम्र के अनुपात में असाधारण बुद्धि का प्रदर्शन कर रहा था। नरसावधनलु ने अफवाह फैला दी कि एक ब्राह्मण वैदिक विद्वान जो मर गया ने लड़के के शरीर में शरण ली और इसीलिए इस अप्राकृतिक तरीके से बोल रहा था। उन्होंने कहा कि श्री कुकुटेश्वर मंदिर में स्वयं प्रकट दत्त वास्तविक उपकारी थे और लड़के को दत्त मानना गलत था। जब श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्म हुआ तो 18 दिनों के लिए 3 फणों वाले एक नाग ने श्रीपाद के लिए जहाँ भी उन्हें रखा गया था एक छत्र के रूप में अपने फणों को धारण किया। वह एक चमकदार रोशनी के रूप में माँ के गर्भ से बाहर आया। सुमति महारानी जन्म के तुरंत बाद बेहोश हो गई। प्रसव कक्षा से वाद्य यंत्रों से शुभ संगीत की आवाजें सुनाई दी। कुछ देर बाद एक अदृश्य आवाज ने सभी लोगों को कमरे से बाहर जाने की चेतावनी दी। 4 वेद, 18 पुराण महापुरुष श्रीपाद को नमस्कार करने के लिए तेज रोशनी के रूप में पहुंचे। पवित्र वैदिक मंत्रों को कमरे के बाहर सुना गया। कुछ देर बाद सन्नाटा हो गया। वहां हैरान करने वाली घटना बपनारियोलु के लिए भी हैरान करने वाली और समझ से परे थी। श्रीपाद के बचपन के खेल कूद का नाटक। श्रीपाद श्री वल्लभ के जन्म को 1 वर्ष बीत गया। उन्होंने अपने दादा श्री बपनारिया के साथ विद्वानों के सम्मेलनों में भाग लेना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जब वे कुछ महीने के बच्चे थे। श्री चरण स्वतंत्र रूप से चलते थे, शास्त्रों पर प्रवचन देते थे और अद्भुत चमत्कार करते थे। तब भी जब वो एक थे कुछ महीने की उम्र का लड़का, पृथिकापुरम के निवासी सोच रहे थे कि एक महान विद्वान जो मर गया एक लड़के में प्रवेश कर गया और ये सभी चमत्कार कर रहा था। वे यह भी सोच रहे थे कि बपनारिया और राज शर्मा लड़के को उचित चिकित्सा उपचार दिए बिना गलत तरीके से उन्हें दत्त का अवतार मान रहे थे और यह स्वीकार्य बात नहीं थी,
क्योंकि पृथिकापुरम पाद गया क्षेत्र है जो दिवानगत पूर्वजों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और क्योंकि कुछ तांत्रिक थे जो पृथिकापुरम में रहने वाली मृत आत्माओं से बात कर सकते थे, ऐसे तर्कों को बल मिला। जब मैं मलाद्रीपुरम से आया तो मैं श्री बपनार्या और श्री राज शर्मा के घरों में कपड़े धो रहा था। नरसावधनी के घर में कपड़े धोने वाली धोबी एक वृद्ध अवस्था के कारण मृत्यु हो गई थी उनका एक पुत्र भी था जो व्यासापुर आग्रहरम नामक कोकानदम चला गया था। इसीलिए मैं नरसावधनी के घर में कपड़े धोने में लगा हुआ था। क्योंकि मैं बचपन से ही श्री बपनार्या के परिवार से जुड़ा हुआ था, मैं धीरे धीरे एक शुभ इच्छा रखने वाला व्यक्ति बन गया। मुझ में अध्यात्म की ज्योति जगमगा उठी। श्री नरसावधनी के कपड़े व्यक्तिगत रूप से धोने के बजाय मैंने अपने सबसे बड़े पुत्र रविदास को काम सौंपा। अगर किसी दिन नरसावधनी को देखा तो मेरे पेट में गड़बड़ी हो जाती थी और उस दिन मैं खाना खाने की भी स्थिति में नहीं होता था। मैं केवल उन्हीं परिवारों के कपड़े धो पा रहा था जिनकी शुभ इच्छाएं थी। तिरुमला दास पर श्रीपाद की दिव्य कृपा। रविदास मेरी पहली पत्नी से पैदा हुआ मेरे सबसे बड़ा बेटा है। नरसावधनी के कपड़े खुद धोने के बजाय मैं रविदास द्वारा नरसावधनी के कपड़े धुलवा रहा था। नरसावधनी को किसी तरह इसके बारे में पता चला। उसने मुझे अपने कपड़े धोने का आदेश दिया। बड़ों के आदेश का पालन करना होगा। मैंने श्रीपाद का नाम स्मरण करते हुए कपड़े धोए। रविदास उन्हें नरसावधनी के घर ले गए। अजीब तरह से नरसावधनी को ऐसा लगा जैसे धुले हुए कपड़े पहनने पर उसके शरीर पर बिच्छू और जहरीले कीड़े रेंग रहे हो। हालांकि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नरसावधनी ऐसे परेशान थे जैसे उनके शरीर को जलती हुई आग में डाल दिया गया हो। उनके लिए वस्त्र अग्नि के वस्त्रों के समान थे। उसने मेरे लिए शब्द भेजा। उसने मुझसे कहा कि मैंने जादू टोना के माध्यम से उनके कपड़ों में कोई बुरी आत्मा डाल दी और मुझे इस जघन्य कृत्य के लिए दंडित किया जाएगा। उन्होंने न्यायिक अधिकारी से शिकायत की। न्यायिक अधिकारी ने फैसला किया कि मैं निर्दोष हूँ। मेरे प्यारे शंकर भट्ट, श्रीपाद के नाटक अकल्पनीय है। न्यायिक अधिकारी से घर लौटने के बाद श्रीपाद 16 साल के एक नए युवा व्यक्ति के रूप में हमारे घर आए। अपने जन्म के समय से श्रीपाद अपने भक्तों को उनकी चुनी हुई उम्र के अनुसार प्रकट हो रहे थे। ये सब उन लोगों के लिए बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होता है जो श्रीपाद के खेल-कूद नाटकों से परिचित है। मैंने बड़े विस्मय के साथ कहा, श्रीमान, आप एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं। धोबी की बस्ती में आना आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके लिए श्रीपाद ने उत्तर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि नरसावधनी कौन है? वह धोबी की घाटी के समान पाप का भार सर पर धोने वाला धोबी है, जबकि आप निरपेक्ष ज्ञान के लिए तड़पते धोबी है। इसीलिए आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। इसीलिए मेरा यहाँ आना अनुचित नहीं है। तब मैं श्रीपाद के चरणों में गिर पड़ा और सिसकने लगा। मुझे अपने अमृतमय रूप से देखकर उन्होंने मुझे अपने दिव्य हाथों से जमीन से उठाया। उन्होंने अपने दिव्य हाथों को मेरे सिर पर रखा। तब मेरा पूरा पिछला जन्म मुझे याद आ गई। मेरे अंदर की योग शक्तियाँ गति की स्थिति में पहुंच गई। कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो गई थी। श्रीपाद धीमे कदमों से चुपचाप गायब हो गए। नरसावधनी अपने घर में अमरंथ के पत्ते उगा रहे थे।
उनके घर का अमरंथ के पत्ते बहुत स्वादिष्ट भी था। काफी मन्नत करने के बाद भी वो किसी को सब्जी नहीं दे रहा था। केवल जब वो किसी से बड़ी वापसी की उम्मीद कर रहा था तो वो उस व्यक्ति को अमरंथ के पत्ते दे रहा था। श्रीपाद ने अपनी माँ से अमरंथ पत्ते की सब्जी बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने उसे नरसावधनी के घर से ही सब्जी लेने के लिए कहा। ये एक असंभव बात के रूप में दिखाई दिया। उनके दादा बप्पन अरेयुलु ने कहा, मेरे प्रिय श्रीपाद, कल सुबह आप नरसावधनी से आपको अमरंथ के पत्ते देने का अनुरोध करें। मैं तुम्हें उनके घर ले चलूंगा। यदि नरसावधनी देने के लिए सहमत नहीं होते तो आपको उस बात पर जोर नहीं देना चाहिए। श्रीपाद ने इसके लिए सहमति व्यक्त की। अगली सुबह बप्पन अरेयुलु श्रीपाद को नरसावधनी के घर ले गए। बप्पन अरेयुलु ने श्रीपाद से कहा कि बच्चों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए। श्रीपाद मान गए। नरसावधनी अपने घर के बरामदे में बैठे थे। उसका सर पर शिखा थी। एक नाई वहां आया और वो नरसावधनी को दाढ़ी बनाने की कोशिश कर रहा था। श्रीपाद, जो अपने दादा के कंधों पर बैठे थे, उन्होंने नरसावधनी को देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अचानक हुई इस घटना से नरसावधनी आश्चर्यचकित रह गए। श्रीपाद की मर्मस्पर्शी दृष्टि नरसावधनी के सर पर शिखा पर पड़ी। स्वयं ही नरसावधनी की शिखा नीचे गिर गई। वो भ्रमित था और समझ नहीं पा रहा था कि उसकी शिखा कैसे गिर गई। तब श्रीपाद ने अपने दादा से कहा, दादाजी, नरसावधनी के सर के शीर्ष पर शिखा उन्हें बहुत प्रिय थी। अब ये अपने आप ही नीचे गिर गया। अब मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि मैं उससे अमरंथ पत्ते मांग लूं जो उसे बहुत प्रिय है। जब वो पहले से ही तीव्र दुखी है तो मैं उसे और अधिक दुखी के अधीन क्यों करूं? चलो अपने घर चलते हैं। उसके बाद श्रीपाद ने कभी अमरंथ नहीं मांगा। नरसावधनी को श्रीपाद के प्रति श्रद्धा से हाथ जोड़ने की पीछे का मतलब का पता चला। जब नरसावधनी ध्यान में बैठे, उनके सदृश एक तेज तरार व्यक्ति उनमें से निकला। नरसावधनी ने उससे पूछा था कि वह कौन था और कहाँ जा रहा था। उस तेजातरार व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर के भीतर पुण्य शरीर हूँ। आपने अब तक कई बार वेदों का पाठ किया है। आपने स्वयंभू दत्त की पूजा की। जब वही दत्त श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अवतारित हुए तो आपने उनका अपमान किया। यदि आपके पास श्रीपाद के प्रति अपने अमरंथ और शिखा के प्रति प्रेम और स्नेह का 10,000 में से कम एक अंश भी होता तो आपका जन्म मुक्त हो जाता। मोह का नाश ही मुक्ति है। आप मोह के बंधनों में जकड़े हुए हैं। आपको बहुत जल्द ही दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। इसे टालने के लिए श्रीपाद ने आपसे सब्जियों का दान लेना चाहा। यदि आपने अनुरोध के अनुसार उन्हें थोटाकुरा भेंट किया होता तो आसान्य गरीबी निष्प्रभावी हो जाती। इतना ही नहीं, आपको धन धान्य प्रदान किया गया होता। आपने अपने दम पर ऐसा मौका खराब किया है। फिर भी श्रीपाद दया का सागर है। वो अपने वर्तमान अवतार को छुपाने जा रहा है और दूसरा अवतार लेंगे। उस समय आप गरीब ब्राह्मण के रूप में जन्म लेंगे। तब भी तुम अपने घर में अमरंथ के पत्ते ही उगाओगे। उचित समय पर मैं आपके शरीर में पुनः प्रवेश करूंगा। बाद में श्रीपाद आपके घर आएंगे और अमरंथ की सब्जी को प्यार से पकड़ और परोस कर खाएंगे।
वह तुम्हें धन देगा। हालांकि मैं आपको वर्तमान के लिए छोड़ रहा हूँ। श्रीपाद का अभिवादन आपके लिए अभिप्रेत नहीं था, यह मेरे लिए एक आज्ञा थी। आपकी योग्यता का एक अवतार आपको छोड़कर उसके साथ विलय करना। जैसे ही आपने श्रीपाद को अभिवादन प्राप्त किया, आप में निवास करने वाले मेरे रूप में साकार गुण खो गए। आप में केवल साकार पाप ही रह गया। ऐसा कहकर पुण्य पुरुष श्रीपाद में विलीन हो गया। उस समय से नरसावधनी के रहने की स्थिति खराब हो गई। उसकी बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसके शरीर में जो चमक थी वो भी गायब हो गई। पिथिकापुरम में हैजा फैला। बहुत से लोग मर रहे थे। वैद्य ने निष्कर्ष निकाला कि पानी के प्रदूषण के कारण कीड़े बढ़ रहे थे और यह महामारी एक प्रसार के लिए जिम्मेदार था। भयभीत लोगों ने बपनार्य से प्रार्थना की कि वे उन्हें भयानक बीमारी से बचाए और लोगों के हित में शास्त्र द्वारा बताए गए तरीकों का पता लगाए। उन्होंने उनसे तत्काल उचित कदम उठाने का अनुरोध किया। श्री बपनार्युलु ने अपनी आंतरिक दृष्टि से समस्या को देखा। उन्होंने पाया कि यह रोग वायु गोलार्ध में प्रदूषण के कारण होता है, न कि पानी के प्रदूषण के कारण। वैद्यों ने कहा कि बपनार्युलु का बयान चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों के खिलाफ था और इसीलिए ये स्वीकार्य नहीं था। लोग गांव की देवी की विभिन्न पूजा कर रहे थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई पशु बलि चढ़ा रहे थे। जब किसी जानवर को मार दिया जाता है तो उसकी जीवन शक्ति को जबरदस्ती चुरवाया जाता है। मंत्रों के जाप से वह प्राण बलि चढ़ाने वाली एक वश में आ जाती है। बपनार्यु ने कहा कि प्राणिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कई योग अभ्यास उपलब्ध थे और पूजा की कई सात्विक तरीके मौजूद थे और गांव की देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के सात्विक तरीके अपनाए जाने थे। उस सलाह के बावजूद लोगों ने पशु बलि देना बंद नहीं किया। कुछ लोग जिन्हें श्रीपाद श्री वल्लभ और उनके दिव्य कार्यों में विश्वास था, उन्होंने श्रीपाद से इस मामले के बारे में पूछा। तब श्री चरण ने उन्हें बताया कि उन्होंने गांव की देवी को पशु बलि ना मांगने का आदेश दिया और वो स्नान के लिए समुद्र के किनारे चले गए और दूध का हलवा चढ़ाने से देवी काली को शांत किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि चमड़े के ढोलक या टॉम की थाप से एक उद्घोषणा के माध्यम से गांव और आसपास के गांवों के लोगों को जानकारी व्यापक रूप से ज्ञात की जानी चाहिए। ये पूछे जाने पर कि इस उद्देश्य के लिए किसे नियुक्त किया जाना चाहिए, श्रीपाद ने उन्हें बताया कि वेंकैयप्पा, जो हैजा से पीड़ित थे, को नौकरी के लिए चुना जाना चाहिए और उन्हें बताया जाना चाहिए कि वह उनकी आज्ञा थी। हम अगला एपिसोड यहीं से शुरू करेंगे। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम साई राम।